तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको शॉर्ट टर्म में बढ़िया पैसा बनाकर देने वाला है। शेयर की अगर मैं बात करूं, देखिए पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में बढ़िया पैसा ये बनाकर देने वाली है और शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया पैसा बनाने का इसमें मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस किस बेसिस के ऊपर इसमें बोला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बनेगा, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही आप अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बना सकते हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कंपनी का नाम भी पढ़ लिया होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बेल भी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ, डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और अपने आप में बिल्कुल अनोखे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ऐसे प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं बनाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को ये कंपनी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है और इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ये कंपनी बनाकर सप्लाई करती है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो कितना बढ़िया है। इंडियन आर्मी आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मीज में से एक है और इंडिया की अगर मैं बात करूं, डिफेंस रिक्वायरमेंट इंडिया की बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी के पास कभी भी ऑर्डर्स की कमी नहीं रहती है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं, देखिए इंडियन आर्मी को लगातार कोशिश की जा रही है कि उसको अपग्रेड किया जाए और अपग्रेड अगर इंडियन आर्मी को किया जाएगा, उसके इक्विपमेंट्स को किया जाएगा, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको पता है कि इंडिया के बॉर्डर्स पर हमेशा टेंशन बनी रहती है, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। तो इन दोनों देशों से मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की ज़रूरत रहती है और टाइम टू टाइम इंडियन आर्मी जिन प्रोडक्ट को यूज़ करती है, जिन इक्विपमेंट्स को यूज़ करती है, उन्हें अपग्रेड किया जाता है। और उनमें से बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उनको अपग्रेड किया जाए और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको डेवलप किया जाए। तो देखिए कंपनी का फ्यूचर तो बढ़िया दिखाई दे रहा है और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने आप के अनोखे प्रोडक्ट बनाती है, कोई दूसरी कंपनी इस फील्ड में नहीं है। तो एक तरीके से बोला जाए, बॉर्डर पे जो रडार यूज़ किए जाते हैं उनमें एक बहुत बड़ी डील ये कंपनी करती है। और कंपनी के पास अगर ऑर्डर फ्लो की बात की जाए, एक बढ़िया ऑर्डर फ्लो कंपनी के पास बनता हुआ दिखाई देता है। तो अब मैं आपसे बात करूँगा इस कंपनी के चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि आखिर इसमें कैसे मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस कंपनी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा लिया है, कैंडल स्टिक ये चार्ट है। बात करते हैं पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में आप देखिए एक दिन का एक कैंडल है और पिछले 6 महीने में लगातार इसमें गिरावट हमें होती हुई दिखाई दे रही है। 6 महीने पहले तक के इस कंपनी के अगर मैं लेवल्स की बात करूं, 111-112 रुपए के लेवल्स पर ये कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें गिरावट हो रही है और गिरावट के बाद ये शेयर में मार्च में 58-57 के लेवल्स पे भी जाती हुई दिखाई दी थी। अब देखिए कंपनी के शेयर में कुछ थोड़ी बहुत कमबैक हमें देखने को मिल रही है और कंपनी का अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ और पिछले 5 दिन की इसकी चार्ट में आपके सामने लगाऊं, तो 5 दिन के चार्ट पर आप देख रहे हैं कि बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 58 के लेवल्स को टच करने के बाद, जी हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कंपनी ने 58 के लेवल्स को टच किया था और उसके बाद से एक बढ़िया रिकवरी इस स्टॉक ने की है और 58 के लेवल से सीधा ये हमें 67-68 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि 17-18% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी इसने 5 दिन में निकाल कर दे दिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर में यहाँ से काफ़ी आगे जाने के चांसेस इसके दिखाई देते हैं। अब 1 महीने की चार्ट पर भी देखेंगे तो 1 महीने की चार्ट पर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 77 रुपये के लेवल्स पर ये कंपनी थी। यहाँ से सीधी गिरावट के बाद 58 के लेवल पे पहुँची और दोबारा से इसने अब रिकवरी की है और एक बड़ा कैंडल इसका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा कैंडल 15/5 को इसमें बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इस कंपनी में दिखाना चाहता हूँ, वो है इसके वॉल्यूम। जी हाँ, इस कंपनी के वॉल्यूम को अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ दिनों में बढ़िया कारोबार और बढ़िया डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही हैं। तो वॉल्यूम्स की कंडीशन में आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वॉल्यूम मैंने यहाँ पर लगा ली है और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, पिछले 3 महीने की अगर वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए लास्ट में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2 बड़े बड़े वॉल्यूम्स निकल कर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, एक दिन के ये वॉल्यूम्स हैं, यानी कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इस कंपनी में बढ़िया खरीदारी हमें होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके की खरीदारी हमने यहाँ पर कुछ देखी थी जब यहाँ पर एक बढ़िया उछाल इसमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसके वॉल्यूम्स कम होते दिखाई दिए थे और लगातार इसमें गिरावट बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक बड़ी कैंडल इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये साइन दे रही है कि कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है और लोग इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं।
देखिए इस बात को थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं और MACD के ऊपर देखते हैं कि कंपनी में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो MACD की सिचुएशन अगर 1 महीने की चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको पता लग रहा है यहाँ पर कि एक बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि MACD की ब्लैक लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर हमें पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर अब जाती हुई दिखाई दे रही है और ये साइन होता है कंपनी में बुलिश क्रॉस ओवर का। तो 1 महीने के चार्ट पर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इस कंपनी में बुलिश क्रॉस ओवर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 3 महीने की चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर 3 महीने की चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा तो धीरे धीरे जो ब्लैक लाइन है यानी कि MACD लाइन है सिग्नल लाइन को क्रॉस करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। देखिए पिछले 3 महीने की चार्ट मैंने आपके सामने लगा ली है और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 महीने की चार्ट पर कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मोमेंटम की ओर ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही सिग्नल लाइन को MACD लाइन क्रॉस कर ले तो इसका मतलब है कि 3 महीने के एक लंबे चौड़े पीरियड के ऊपर बुलिश क्रॉस ओवर बन चुका है और इसमें खरीदारी का बढ़िया मौका बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये तो टेक्निकल बेसिस पर हमने देख लिया कि कंपनी में बढ़िया मोमेंटम बन रहा है, कंपनी में वॉल्यूम हमने देख लिया, MACD सिचुएशन हमने देख ली। अब देखिए कुछ मोमेंटम इसमें न्यूज़ बेस्ड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी एक दिन पहले ही ये बताया है कि डिफेंस सेक्टर में FDI की जो लिमिट थी 49% उसको बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ इस कंपनी के अंदर निकल कर आई है और जैसे मैंने आपको दिखाया कि टेक्निकल के साथ साथ न्यूज़ बेस्ड भी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगले कुछ दिनों में इसमें बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, बढ़िया खरीदारी इसमें होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए अगर आप 3 महीने के लिए उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि 3 महीने की इस चार्ट के ऊपर आप नज़र रखिए और जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दे 3 महीने की चार्ट के ऊपर तो वहाँ पर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, बढ़िया पैसा ये आपको बनाकर देने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।